एक स्कूल जाता बच्चा जो अच्छा गाता था। उसके टीचर्स ने किसी एक स्कूल फंक्शन में एक दिन उससे कहा कि जाओ स्टेज पे गाओ, लोगों को तुम्हारे हुनर का पता चले। बच्चा खुशी खुशी स्टेज पे चढ़ा। उसने गाना गाना शुरू किया, लेकिन शुरू करते ही शायद सामने बैठे लोगों को देख वो घबरा गया, सहम गया, जम गया, गाना भूल गया और स्टेज छोड़ के भाग गया। घर जाके बहुत रोया कि उसके बस का नहीं है, वो ये सब नहीं करेगा। लेकिन नियति का एक अपना ही खेल चल रहा होता है। नियति को हमारे बारे में हमेशा हमसे ज़्यादा पता होता है, वरना वो लड़का उस दोपहर इस तरह की बातें क्यों करता कि मैं नहीं गाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि तब वो ये नहीं जानता था कि वो खुद तलत महमूद है। उसको तो पूरी दुनिया सुनने वाली है, उसके जाने के बाद भी पता नहीं कब तक सुनते रहेंगे, और हो सकता है शायद जब तक गाना और संगीत है तब तक उसको सुनते रहेंगे। नमस्कार, मैं हर्ष छाया और आज शाम हम सब यहाँ तलत महमूद की 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 2024 का साल और फरवरी का महीना उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी का साल और महीना है। 24 फरवरी को वो पैदा हुए थे। साल का अंदाजा आप लगा लीजिए, गणित का सरदर्द मैं अपने सर नहीं ले रहा। बहरहाल, तो गाते तो अच्छा थे, लेकिन उनके घर में हदें थी कि आप गवैया बन जाएंगे, फिल्मी गाने गाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन जब ऊपर वाला किसी को किसी खास काम से नीचे भेजता है तो इसका वो बंदोबस्त करके रखता है कि उसका रास्ता बनता चला जाए। कुछ इत्तेफाक ये हुआ कि जो भी वजह रही हो, तलत महमूद अपनी फूफी के यहाँ पहुंचे अलीगढ़, और उनकी फूफी के यहाँ एक अलग ही अंदाज था। बैठकें होती थी, महफिलें होती थी, बड़े बड़े कलाकार आते थे। और जब उनकी फूफी को पता चला कि बच्चे में हुनर है तो उन्होंने उसको बढ़ावा दिया कि वो उन महफिलों में बैठे, सुने, सीखे। तो यूं तलत महमूद बचपन से ही रोशन आरा बेगम, बड़े गुलाम अली खां को सामने बैठ के सुनते थे। म्यूजिक कॉलेज में भी उनका दाखिला उनकी फूफी की ही सिफारिश से हुआ, क्योंकि उनके पिताजी मान नहीं रहे थे तो उनको मनाना था। और उसके बाद जब उन्होंने तय किया कि वो कलकत्ते जाएंगे गाने, क्योंकि तब इंडस्ट्री कलकत्ते में थी, मुंबई में नहीं थी, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। लेकिन अब कामयाबी और नाम के तरफ जाते रास्ते आसान तो होते नहीं हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। और इससे बड़ी लड़ाई तो क्या लड़ी जा सकती है कि मामला इतना बिगड़ गया कि वो घर छोड़ के निकल गए ये बोल के कि अब तो कामयाब होने के बाद ही लौटूंगा। तो एक मखमली आवाज और सुकून देने वाली अंदाज के पीछे ऐसा एक जोश भी था और एक इनकलाबी जज्बा भी था। आज शाम हम पद्मश्री तलत महमूद को याद करेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके कुछ गाए गाने सुनेंगे। उन्हीं के गाने से उनको याद करेंगे जब एक बार और लौट कर आइए हमारे बीच, फिर वही शाम। तो उनकी फूफी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, महलक बेगम। वो नहीं होती तो पता नहीं वो आगे कहानी क्या होती। बहरहाल, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तलत महमूद तपन कुमार के नाम से बंगाली में भी गाते थे और वहाँ भी बहुत कामयाब रहे। उसके अलावा खूबसूरत शख्सियत थी, हैंडसम थे। तो तब अपने ज़माने की बड़ी बड़ी हीरोइनों के सामने हीरो बनकर भी फिल्मों में आए हैं, माला सिन्हा, नूतन, सुरैया। लेकिन उनका रुझान गाने की तरफ हमेशा ज़्यादा रहा और उन्होंने बड़े बड़े हीरोज़ को आवाज़ दी, उनके किरदारों को वज़न दिया। और उसमें सबसे कामयाब जोड़ी रही दिलीप कुमार और तलत महमूद की। खुद दिलीप कुमार ये उनके बारे में कह चुके हैं, तलत stood out in both romantic and dramatic songs. The films we did together were immensely successful because his voice enhanced the tragedy inherent in the characters I played. इनके सुपरहिट गानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिलहाल कुछ ही गाने आपके सामने पेश हो पाएंगे। हमारे काम में
लोग काम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप गंभीर गाने गाते हैं तो फिर आप गंभीर ही होंगे। आप विलन के रोल करते हैं तो मेरी बीवी को फ़ोन आता है कि तुम्हें घर पे मारता तो नहीं है। ये सच में फ़ोन आया था एक बार। बहरहाल तो मेरी तो बात है नहीं आज। तो तलत जी जब कलकत्ते में नए नए गए थे, अपने भाई के साथ वहाँ रह रहे थे, तो इनका एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, एक मंचलापन भी था। तो उन्होंने और उनके भाई जो साथ रहते थे कलकत्ते में, उन्होंने 2 पेट्स रखे थे, एक बंदर और एक कुत्ता। बंदर यूं रखा था कि वो कुत्ते के लगे कीड़े साफ करता था, और कुत्ता यूं था कि जब शाम के लोग घूमने निकलते थे, बंदर कुत्ते की सवारी करता था। तो यूं चारों घूमने निकला करते थे, 2 भाई और एक बंदर और एक कुत्ता। और ऐसी सुनी हुई कहानी है। अब नाम शायद कोई और हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि जयकिशन, मदन मोहन और तलत महमूद, इनको जब मूड आता था तो शाम को निकल जाते थे नज़दीक रेस्टोरेंट में बैठने की, देखें किसके पास लड़कियां ज़्यादा आती हैं। और जयकिशन और मदन मोहन बेचारे बैठे रहते थे और तलत महमूद बहुत बिजी हो जाते थे ऑटोग्राफ साइन करने में, 1-2 लाइन सुनाने में। तो कहानी आगे बढ़ाएं। तलत जी की आवाज़ में एक ऐसी रूहानियत थी जो मोहब्बत के दर्द को बयां भी करती थी और सुकून भी देती थी। और बात जब सैड रोमांटिक गानों पर आती थी तो हमेशा सबकी सबसे पहली पसंद वही रहते थे। एक ऐसा उन्होंने गाना गाया है जो हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन रोमांटिक सोलो माना जाता है। और इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मजबूर साहब से रोका नहीं गया, तो उन्होंने तलत से कहा कि वाह तलत, क्या गाया है। और तलत जी ने पलट जवाब दिया कि जनाब क्या लिखा है। अब ये गाना आप सुदीप सुनाएंगे। ये बड़ा मशहूर गाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक के बाद एक सोलो, इतने खूबसूरत डुएट थे, वो कहाँ। बस अब उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुदीप से गुजारिश करूँगा कि कुछ ख़ास मेहमान हमारे बीच हैं, उनको बुलाएं। हाँ, पन्ना उठा लें। जी, we have a lovely friend and a beautiful singer with us, कविता पोडवाल जी, प्लीज़ कम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कविता जी का, जिन्होंने she agreed to be part of this event। और कुछ और बोल रहे हो, मैं बोलूँ? नहीं, आप आगे ले चलें बात को। 2 मिनट में और लूँगा आपका। We have a very special friend, a very special person who has come, and she is from Talat Mahmood's family, a grand niece। ये जो कहानियाँ आप छोटी छोटी कहानियाँ हम जो सुन रहे हैं, वो उन्हीं की किताब ऑटोबायोग्राफी जो अभी उन्होंने रिलीज़ की। सहर जमान कहीं हैं आप? आइए प्लीज़ कम। हाँ, इधर आए, मुझे भी आपका इंतज़ार है, क्योंकि मैंने शायद पद्मश्री पद्म भूषण कुछ गलत बोला है। तो आप लताड़े उससे पहले माफ़ी मांग लूँ, और जो गलत बोला है उसको सही कर दें। बाकी बातों के अलावा सहर जमान, she has just released the new book which is in her hand। अभी मुझे दिया नहीं है उन्होंने, और ये सारी कहानियाँ उसी में से है। would love to have, it's a pleasure to have you, sir। Adab, good evening everyone। I would of course like to thank you for turning up in such large numbers and showing so much love to Talat Nana in his 100th year। But before I go any further ahead, I would like to thank Sudeep ji, forever grateful and beholden for doing this so beautifully and for being so exceptionally exceptional। So this is of course first of all for you, Sudeep ji। Oh, thank you। I'll come here। Thank you, Vinita ji। Thank you, all of you। And just a very few seconds more, Talat Nana had an exceptional
career after film recordings in concert tours across the world. He was the first who started world tours, the first Indian playback singer to start, and he did that in 1956 in the peak of his career. And then when his recordings started dwindling down in the 70s, he continued world tours right till the mid-90s, till he got his Padma Bhushan in 1992, and then, of course, passed away in 1998. So from performing in the top venues across the United States to the Royal Albert Hall in the United Kingdom, in his 100th year, he's come here to India's top venue at the NMACC. And for that, I would like to thank Sudeep ji and his entire team. Thank you, Harsha ji, Kavita ji, and the orchestra. Such beautiful orchestration and so refreshing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. वो करेक्शन आप ही करें। पद्मश्री मैंने गलत बोला था, पद्म भूषण। एक कहानी थी, सुना दें हाँ, सुनाइए। ड्यूएट्स को लेकर के? आप बताइए। इतनी तैयारी की और ये शुरू हो गए, रुकिए 2 मिनट है। तो एक बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर गाना है और ये कहीं बीच में आएगा, सुदीप आपको बताएंगे जब वो गाना आएगा। कहानी ये है कि वो गाना सोलो होना था, सिर्फ तलत महमूद गाने वाले थे, लेकिन लता मंगेशकर जी ने उसको सुना या उस गाने का उनको पता चला, तो उनकी इच्छा हुई कि वो भी वो गाना गाएंगी और उसके बाद ड्यूएट बना, बहुत मशहूर हुआ। सुदीप जी बताएंगे जब वहाँ पहुँचेंगे वो कौन सा गाना है। हेलो हेलो। शाम जो है ख़त्म होने वाली है, मतलब 2-3 गाने और हैं। हम चाहेंगे कि आप तलत जी की ही यादों के साथ जाएं, उनके गाने अपने साथ लेकर के जाएं। तो मैं अब बीच में से हट जाऊंगा, मतलब अंत में अच्छा जी, नमस्ते जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, स्वाद बिगाड़ के क्या करना है। तो मैं आप लोगों के बीच से हट जाता हूँ, मेरा ख्याल यहीं बैठ के मैं बाकी गाने सुनूंगा। और हाँ, वो जो उनके पिताजी जो नहीं मानते थे, एक दिन ये भी आया कि जब कहीं से गुजरते थे और गाना उनको कहीं सुनाई देता था, तो रास्ते में लोगों को रोक के बताते थे कि